हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम कल के और आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोनों भी। देखिए, जब भी हम कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं वी शुड ऑलवेज लुक टू द लेफ्ट। और जैसा मैंने बताया कि हम प्राइस एक्शन में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो ये हो सकता है कि आप इजीली ओवर ट्रेडिंग कर दो, और क्योंकि बहुत सारे रीजनेबल ट्रेड्स आपको लग सकते हैं। और ये भी लग सकता है कि हाँ, कोई रीजनेबल बाय सिग्नल बार है, अब हम इमीजिएटली यहाँ पे बाय कर लें। ये लग सकता है कि यहाँ पे कहीं पे हम बाय कर लें, यहाँ पे बाय कर लें, या कोई भी जो भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे बाय कर ले। तो इसलिए वी शुड ऑलवेज लुक टू द लेफ्ट एंड सी द कॉन्टेक्स्ट। अगर कॉन्टेक्स्ट ठीक है तभी हमें बाय करना है, अदरवाइज ऐसे जो भी ट्रेड्स हैं ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। अब ये चार्ट को मैं कैसे देखता हूँ, देखिए। और क्या क्या मैं यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान कर सकता हूँ? क्या मैं ये मान सकता हूँ, जैसे कि हम देख सकते हैं कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन मार्क करते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करते हैं। पर देखिए, हमें अगर आप वैसे प्लान भी कर रहे हो तो मेक श्योर कि वहाँ से कोई क्लियर रिवर्सल आए। आप सिर्फ मोमेंटम ब्रेक हो रहा है इसलिए यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। जैसे कि ये हाई है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कोई सेल ऑफ दे सकता है। पर ऑप्शन में आप कहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करोगे और स्टॉप लॉस रखोगे कहाँ पे? अब यहाँ पे सेल करके इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर सकते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि अगर मार्केट रैली भी करता है तब इजीली अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट भी देता है तो ऑप्शन में काफ़ी मोमेंटम आ सकता है। ऑप्शन के कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं, आप ऑप्शन को फ्यूचर की तरह ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे फिर बेटर तरीका क्या है? तो बेटर तरीका ये है कि आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचना है। जैसे चेस खेलते समय हम सोचते हैं वैसे। अब हम यहाँ पे ये अगर मैं प्राइजेशन देखता हूँ तो मार्केट ओपन होता है, फिर मार्केट रैली करता है। ये अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 3 बुल बार्स हैं। उसके बाद ये बार को मैं कैसे देख रहा हूँ, गैप अप को? तो गैप अप को मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ये 3 बुल बार्स है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बना है। जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है वैसे ही, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है। अब 1 2 और 3, 3 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं। 4 कॉन्जिक्यूटिव, एक 2 3, और जो गैप अप हुआ है वो एक चौथा बुल बार हम मान सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो भी रिवर्सल, जो भी मार्केट कंटिन्यूसली ईएमए के नीचे है, मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि ये एक गैप बार बनाए, मार्केट यहाँ से कुछ सेल ऑफ दे। जैसे ओपन होता है, हो सकता है मार्केट स्ट्रांगली नीचे आए, उसके बाद फिर यहाँ से कोई सपोर्ट लें, उसके बाद फिर मार्केट रैली करें। ये भी हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे बियर बार्स बनाता है, यहाँ पे कोई हायर लो बनाए, उसके बाद फिर मार्केट रैली करे, लोअर लो बनाए, उसके बाद रैली करें। काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसलिए जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे हमारा कोई भी ट्रेड बन नहीं रहा है, उसके बाद फिर एक फॉलोअप बार आता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट फॉलोअप बार आता है। अब अगर ये रैली को हम देखते हैं तो 1 2 3, फिर ये 4 5 6, अगर हम यहाँ पे एक बुल बार पकड़ते हैं तो 7, तो ऑलमोस्ट 7 बुल बार्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है। पर जबकि ये लेग काफ़ी स्ट्रांग है, ये भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट काफ़ी डीप पुल बैक दें। पर क्या हमें यहाँ पे जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो क्या हमें यहाँ पे कोई सेल प्लान करना है? देखिए, इसलिए हमें इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई आप रिवर्सल है, अगर यहाँ पे कोई माइक्रो डबल टॉप का पैटर्न बनता तो हम वहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं। जैसे कि ये जो पैटर्न है यही बनता, तभी मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता, ये मेरे लिए स्टॉप लॉस होता। यहाँ पे अभी भी सेल करना लो प्रोबेबिलिटी वेट है। पहली बात तो ये कि हमें ये नहीं पता कि नेक्स्ट क्या फॉलोअप बार कोई बियर बार बनने वाला है, और अगर बियर बार बनता भी है तभी क्या उसका फॉलोअप बार आने वाला है। और ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट बार अगर बियर बार बने उसके बाद फिर नेक्स्ट बार बुल बार बने। अगर वैसा पैटर्न भी बनता है और उसका हाई ब्रेक करता है, तब भी आप स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करोगे? तो अगर यहाँ पे कोई बियर बार बनता है, मान लीजिए आप सेल करते तो इमीडिएटली अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करते तो उसके हिट होने के चांसेस हैं, क्योंकि लेग काफ़ी स्ट्रांग है। अब मार्केट ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ से मार्केट ने रैली किया था, फिर एक पुल बैक है, फिर और एक लेग आता है। ये जैसे कि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग की तरह हम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार होता तो क्या तब हम सेल करने के लिए सोचते हैं? अगर यहाँ पे कोई सेल सिग्नल बार होता और वो अगर लो पे क्लोज होता, क्या तब हम सेल करने के लिए सोचते हैं? तो ये लेग काफ़ी स्ट्रांग है। और क्या ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अगर और मान लीजिए
दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे कोई एक डिसेंट सेल सिग्नल बार होता और नेक्स्ट बार उसका लो निकालता और मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से ब्रेक करता। तब हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बना था, मार्केट बियर ट्रेंड में है, हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए था और इसी बार का लो एज अ स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए था, तब हम वो सेल ऑफ कैच कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वहाँ पे अगर कोई बियर बार बना है तो नेक्स्ट बुल बार बने और मार्केट फिर रैली करें। अब क्या ये देखिए, हम जो भी ट्रेड प्लान कर रहे हैं यहाँ पे वो रिवर्सल ट्रेड है और रिवर्सल ट्रेड में हमें इमीडिएटली फॉलोअप भी चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग बियर बार सफिशिएंट नहीं है, हमें उसके बाद फिर फॉलोअप भी चाहिए, क्लियर फॉलोअप चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नीचे वीक है फिर एक बार बन रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनते हैं, तब हम एटलीस्ट नेक्स्ट बार का हाई एज अ स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं या फिर ये स्टॉप लॉस ये यूज़ हो सकता है उस केस में भी। पर अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो बेटर ये है कि आपने जहाँ पे एंट्री किया वहाँ पे आप उसी बार का लो एज अ हाई एज अ स्टॉप लॉस यूज़ करो, क्योंकि हो सकता है और एक ले गए और स्ट्रॉन्ग ले गए। पर अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार होता तो उस ट्रेड को हम कैसे मैनेज करते हैं और क्या वहाँ पे हम सेल करने के लिए सोचते हैं। अगर आप सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेते हो तब आप वो ट्रेड में एंट्री मत लो। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि वो विद ट्रेंड नहीं है और दूसरी बात ये कि जो भी मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि और एक लेग आ सकता है। अगर हम यहाँ से बियर बार पे सेल करने की बजाय, और अगर सेल भी करना है तो लेट मार्केट let there be some sell off, some consecutive bear bars, and then if there is any pullback then you can sell low 1 or low 2, depends how the bars are getting formed, where they are closing, and if and the momentum in the options. So there are a lot of things we need to check. Right now I would, even if there is a decent sell signal bar, even if there was a decent sell signal bar, I would not have sold it. तो यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है या पुट बाय नहीं करना है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक बियर बार है। क्या हम अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेल कर सकते हैं और ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं? यस। तो हम यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेल कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। हमें फॉलोअप कैंडल देखना है। यहाँ पे अगर कोई डिसेंट, देखिए अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, ये ज़रूर हो सकता है कि जो भी सेल ऑफ आए वो माइनर आए, इसलिए आप अगर सेल भी कर रहे हो मेक श्योर आप इसी स्टॉप लॉस पे रह रहे हो। और अगर मार्केट इमीडिएटली रैली नहीं करता है और ऐसे रिवर्सल पर देता है तो आपको एग्जिट करना है। तो ये ऑलमोस्ट आपका ट्रेड ब्रेक इवन पे निकल जाता है। उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे कोई वेज बना रहा है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता, बुल ट्रेंड को कंटिन्यू करना होता तो मार्केट यहाँ पे वेज बनाता। अब वेज बनाता, साइड वेज जाता और उसके बाद फिर एटलीस्ट हमें ये टारगेट के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब हुआ क्या है, मार्केट ने स्ट्रांगली ब्रेक किया है और ये जो हमारा प्रीवियस जो भी माइक्रो डबल टॉप का पैटर्न हुआ था उसका ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद एक फॉलो बार भी आता है। अब क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है और स्ट्रांगली कोई यहाँ से कोई हमें स्ट्रांगली रैली मिल सकती है? पहली बात तो ये है कि जब भी मार्केट, देखिए लेग हम तब एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब रैली स्ट्रांग है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रांग रैली है, पुल बैक वीक है। अब ये हो सकता है कि एक लेग आए, ये हाई टेस्ट करें, पर यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बनाए हमारे एंट्री के लिए। अगर हमें बाय करना था तो कहाँ पे बाय करना था, तो हमें अगर इसका हाई निकालता है तो हमें यहाँ पे बाय करना था और एटलीस्ट हमें 50% या यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करना था। ये एक आइडियल वे है, तरीका है इसे ट्रेड करने का। पर ऑप्शन में हम ऐसे ट्रेड कर नहीं सकते हैं, वो प्रॉब्लम है। अगर आप ऑप्शन बायर हो स्पेशली तब, तो अब करना क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा बाय नहीं बन रहा था, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाया है। अब स्ट्रॉन्ग बुल बार बनने के बाद यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार भी है। अब क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ अब मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, स्ट्रॉन्ग रैली हो सकती है, हमें मोमेंटम मिल सकता है? क्या वो हो सकता है? अगर हम ये प्रोजेक्शन तो स्ट्रॉन्ग है, पर अगर हम ये मोमेंटम देखते हैं तो यहाँ पे वीक है, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज गया है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे अगर कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते जाते हैं, 1 2 3 ऐसे स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते जाते हैं, यहाँ पे कोई बुल बार दूसरा बुल बार फिर हाई के पास क्लोज होता है, उसके बाद फिर अगर उसका हाई निकालता है तब हम वहाँ पे 1 मिनट पे प्लान करते हैं। क्या हम यहाँ पे
सेम वैसे प्लान कर सकते हैं, तो आप वैसे प्लान कर सकते हो। पर फिलहाल यहाँ पे अगर मैं ये प्राइजेक्शन देखता हूँ तो जब भी पुल बैक आता है हमें हमेशा ही ये डर लगा हुआ होता है। आई मीन डर मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट चैनल फेज में जाए। चैनल फेज मतलब क्या कि मार्केट एक कोई नया हाई बनाए उसके बाद फिर पुल बैक दें। यहाँ ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे फिर नया हाई बनाए और पुल बैक दें। यही अगर मार्केट इतने रैली के बाद मान लीजिए इतने सारे स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, यही अगर पैटर्न मार्केट यहाँ पे बना था तब मैं यहाँ पे हाई 1 पे भी बाय करने के लिए सोचता। जैसे कि इसका हाई निकालता है तब भी मैं बाय करने के लिए सोचता। मैं ये मानता कि मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करूँ। अभी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ये है कि मार्केट ने काफ़ी समय से रैली किया है, भले पुल बैक आए हैं, पर ये एक चैनल फेज हो सकता है। चैनल फेज मतलब यहाँ से मार्केट इमीडिएटली रिवर्स कर सकता है। एंड इफ़ एट ऑल यू आर बाइंग हियर, मेक श्योर यू मैनेज यूर ट्रेड ऑन 1 मिनट चार्ट। अगर आप बाय करते हो तब यहाँ पे हमें लार्ज स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे हमें इसका भी स्टॉप लॉस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हाई है तो इमीडिएटली रिवर्सल आ सकता है। वैसे यहाँ पे बाय बन नहीं रहा। अभी हम थोड़ा ऑप्शन का मोमेंटम देख लेते हैं, वो इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो हम 51,100 का सी देख लेते हैं। ओके, देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड मैनेज करने के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। हो सकता है कि हम एक्सपेक्ट करें कि वो बेनिफिट हमें यहाँ पे मिले। एनीवेज, तो ये बार है 9 बार यहाँ पे क्लोज होता है। ठीक है, जब भी आप बाय कर रहे हैं मेक श्योर आपके लिए यही स्टॉप लॉस है। और आपको हमें क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इमीडिएटली ब्रेकआउट और मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपकी एंट्री अगर यहाँ पे होती है 388 को, और ये जो बार है ये क्लोज होता है 386.76 को। तो ऐसे जैसे ही बार क्लोज होता है ये मेक श्योर करना है आपको कि जैसे बार क्लोज होता है आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि हम यहाँ से इमीडिएटली ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी एंट्री इस बार, ये जो बार है जहाँ पे क्लोज हुआ है, इसका जो हाई है वो 84 है। तो मान लीजिए 85 को एंट्री होती है। अब हमें 85 को एंट्री कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ देखी हैं और मैंने ग्लोबल जो भी डेटा फीड है NSE का उसको भी मैंने एक्सप्लोर किया है, पर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो ये कि जो अगर आप इसको कोड भी करते हो और ब्रोकर का API भी यूज़ करते हो, ब्रोकर का API में तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आपको फीड जो है वो डिलेट मिलती हैं, और जो भी NSA के कोलोकेशन सर्वर्स है उनकी फीड है उसमें आपको लाइव फीड मिलती हैं। आप वो लाइव फीड को यूज़ कर सकते हो, पर प्रॉब्लम ये है कि वो लाइव फीड जो है वो टिक बाय टिक मिल रही हैं। अब 1 मिनट का कैसे मिल रहा है क्या है वो भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, मुझे वो भी देखना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी बेटर तरीका ये है कि आप वो लाइव फीड को यूज़ ही ना करो, और बिना लाइव फीड को यूज़ करके भी हम इसे एंटर कर सकते हैं। अब आप एंटर कैसे करोगे, तो मेक श्योर कि आप जब भी ट्रेड को कोई भी प्लान कर रहे हो, जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ से कोई मार्केट ब्रेकआउट दे, अब ये स्मॉल बार हो सकता है, यहाँ पे कोई डोजी बार हो सकता है, यहाँ से ब्रेकआउट मिल सकता है, तब आपको ये जब भी बार फॉर्म हो रहा है उसके एटलीस्ट मान लीजिए 20 सेकेंड्स क्लोज होने से पहले या 30 सेकेंड्स आपको इसका हाई देखना है। हो सकता है बाद में हाई चेंज करें, ये भी हो सकता है कि फाइनल सेकेंड्स में इसका अपीयरेंस चेंज हो, पर आप इसे ऐसे मैनेज कर सकते हो कि उस समय पे मान लीजिए जो भी इसका हाई है उसके ऊपर आप एटलीस्ट 1 पॉइंट, मान लीजिए मार्केट अगर बार यही अगर फॉर्म हो रहा है, यही अगर, तो फिर 1-2 पॉइंट्स आप यहाँ पे अपनी एंट्री ला के रख सकते हो। जैसे ही बार क्लोज होता है मान लीजिए आप इमीडिएटली अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो, या फिर जैसे बार क्लोज होने के लिए 2 सेकेंड्स बाकी है और मार्केट यहाँ पे ही क्लोज हो रहा है तब आप यहाँ पे एंटर मार सकते हो। वो एक तरीका है, तभी आप ये 1 मिनट पे एंट्री ले पाओगे, वरना 1 मिनट पे एंट्री लेना बहुत चैलेंजिंग है अनलेस आप API यूज़ करो और इसको ऑटोमेट करो। तो आप वहाँ पे एंट्री करते हो और जैसे ये बार क्लोज होता है हमें एग्जिट करना है, क्योंकि हमें इमीडिएटली मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी ये नहीं देखना है कि हाँ मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें इमीडिएट मोमेंटम चाहिए। तो इसलिए ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे लिए बेनिफिट है। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे वेट करते हैं, मार्केट ऊपर जाता फिर रिवर्सल देता, यहाँ पे बार क्लोज होता, फिर नेक्स्ट जब इसका लो निकलता तब हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं।
तो हमारी एंट्री हो सकता है जब अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो तो हो सकता है आपकी एंट्री यहाँ पे हो जब मार्केट मूव कर रहा है तब एग्जैक्टली हाई के पास यहाँ पे, और आपका जो एग्जिट है वो आप यहाँ पे कर लो, तो यू वुड बी लूजिंग ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स। और यहाँ पे अगर हम आप 1 मिनट पे मैनेज करते हो तो यू वुड बी लूजिंग 2-3 पॉइंट्स। इसलिए 1 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम हमें हमेशा यूज़फुल बहुत बार यूज़फुल होता है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। अब ये क्या मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट ने पुल बैक दिया है, इसका मतलब अब हमें ट्रेडिंग रेंज, क्लियर ट्रेडिंग रेंज बनने तक वेट करना है। यहाँ पे डबल बॉटम बना है, क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? मोमेंटम स्ट्रांग है, ये हो सकता है मार्केट यहाँ से कुछ बाउंस मिले, पर देखिए पुल बैक में बहुत सारे बार्स हैं, वो प्रॉब्लम्स है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। अब यहाँ पे स्ट्रांग बुल बार है, अब क्या हम अब यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से मार्केट इमीडिएटली रैली करेगा। जब भी बार ऐसे क्लोज होते हैं, देखिए अगर कोई एक्सेप्शनली स्ट्रांग बुल बार अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तब हम 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे एंट्री करने के लिए सोच सकते हैं। पर अब यहाँ पे क्योंकि ये प्रीवियस हाई है उसके पास है, हमें यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोचना है। और अगर मान लीजिए आप बाय करते हो, लेट्स सी उसमें क्या प्राइस एक्शन है। देखिए जैसे हम कहते हैं ना कि ये सब जो गेम है वो ट्रेड मैनेजमेंट का है, तो ट्रेड मैनेजमेंट आपको कितना हेल्प कर सकता है ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती है, मान लीजिए ये बार जैसे क्लोज होता है, इसका जो हाई वो है 10, तो आपकी 10 को एंट्री होती है, और इसका जो क्लोज है वो है 7, तो आप यहाँ पे भी फिर से 3 पॉइंट्स लूज करते हैं अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड लेते हो तो अगर आप देखिए ऐसा अगर आपको लगता है बहुत बार कि हाँ यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, ये ब्रेकआउट ट्रेड है, अगर आप उसको लेते भी हो तब भी इसे ऐसे ही मैनेज करना है। एक बेस्ट तरीका है जिससे आप अपने जो लॉस है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो। अगर आप कुछ ट्रेड जो नहीं लेने चाहिए, हो सकता है कि आप प्राइस एक्शन को कुछ गलत तरीके से रीड कर लो और आपको लगे कि हाँ यहाँ से ब्रेकआउट होना चाहिए, यहाँ से ब्रेकआउट होना चाहिए। ऑलमोस्ट हमने दो ट्रेड्स देखे, पर दोनों ट्रेड्स को कैसे मैनेज करना है ये मैंने बताया, क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी कोई रीजनेबल ट्रेड लोगे तो ये जो भी आपके लॉसेस हुए हैं, ये माइनर लॉसेस हुए हैं, उसको आप इजीली ऑफसेट कर सकते हो। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे बुल बार बियर बार, बुल बार बियर बार, तो ऐसे मोमेंटम है। और ये 1155 की कैंडल है। ऑलराइट, तो मार्केट यहाँ पे आता है, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए अब हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं, और यहीं पे ही हम क्यों सेल कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि यहाँ से हमें नहीं पता अभी कि मार्केट रैली कर सकता है नहीं। यहाँ पे हमारा कोई अनलिस्ट मार्केट यहाँ पे नीचे आता, देखिए यहाँ पे कोई अगर क्लियर बाइंग प्रेशर होता, माइक्रो डबल बॉटम बनता, तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं, मिनिमम हम ये स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमारा कोई भी बाय बन नहीं रहा है। जो भी पैटर्न है हम देख सकते हैं, हर बार बुल बार बियर बार, बुल बार बियर बार, और ना ही कोई सेल बन रहा है क्योंकि उतना सेलिंग प्रेशर भी नहीं है। तो हमारा फिर सेल हम कहाँ पे ले सकते हैं? अभी क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे कोई डिसेंट बियर बार बने और उसके बाद फिर मार्केट कुछ मोमेंटम दे। क्या उस केस में हम वहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो वो भी सेल करना अभी फ़िलहाल रिस्की हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई डिसेंट, देखिए अगर ये बार है, यहाँ पे अगर कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है उसका, क्योंकि ये लेग में कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, ये हो सकता है मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रिवर्सल आए। तो अगर आप सेल भी करते हो तो हर बार जैसे हमने वहाँ पे 1 मिनट पे मैनेज किया, ऐसे ही हमें 1 मिनट पे ही ये ट्रेड को मैनेज करना है, उससे बेटर ऑप्शन हमारे पास नहीं है। पर अगर वैसा नहीं होता है और मार्केट कंटिन्यूसली, यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 बुल बार्स बने हैं, पर क्या स्ट्रॉन्ग बुल बार से नहीं है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये हाई के पास गया है और ये एक पोटेंशियल डबल टॉप का काम कर सकता है। अब क्या हम यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार के लिए वेट करना चाहिए? आप वेट कर सकते हो, पर हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे मोमेंटम कैसा है। अगर आप ये मोमेंटम देखते हो, यहाँ पे हम अगर देखते हैं ये 52, 53, 54, तो मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है और उसके बाद फिर ये बार पे नेक्स्ट मार्केट इसका हाई निकालता है। क्या हम अब अगर मैं ये बार देखता हूँ तो ये बार का लो ये है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मार्केट सेल ऑफ भी देता है तो मेक श्योर कि मार्केट यहाँ से एटलीस्ट ये बार का लो निकालें। तो यहाँ पे अगर जैसे बार है, हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, एटलीस्ट हमें यहाँ पे सेल करना है, और फिर उस केस में हमारे लिए स्टॉप लॉस ये होता।
तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो ये एक रीजनेबल सेल हो सकता है, जिसे आप इसी बार जब क्लोज होता है तभी आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर क्लियर रिवर्सल चाहिए तो इस बार पे एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे सिनारियोज हैं जहाँ पे आप जब बार फॉर्म हो रहा है तब आप सेल करने के लिए सोच सकते हो, या फिर एडवांस में आप यहाँ पे एंट्री बार फॉर्म हो रहा है तब एंट्री करना चैलेंजिंग ज़रूर हो सकता है, इसलिए बेस्ट बेट हमारे पास यही है। अब ये भी नहीं पता, ये हो सकता है कि यहाँ से अगर ब्रेक करे तो मार्केट सडनली यहाँ तक चला जाए, तो उसमें आप एंट्री ना ले पाओ। तो हमारे पास बेस्ट बेट क्या है? तो बेस्ट बेट यही है कि जब जैसे ये बार क्लोज होता है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, हाई के पास है, यहाँ पे कुछ सेल ऑफ हमें मिल सकता है, तो फिर आप यहाँ पे एक एंट्री लगा के रख सकते हो, एक एंट्री बार यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस पे ये ऑप्शन के प्राइस पे आप एक एंट्री बना के रख सकते हैं, ये आपके लिए स्टॉप लॉस यूज़ करना है। और उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली मोमेंटम देता है। So you would have lost, you had lost 2 points, 3 points, and here you will be making 20 and then 70, 50 points. So that will easily offset your minor loss. और यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो। ये भी देखना है कि क्या यहाँ पे हमें कोई मोमेंटम मिलता है। अगर ऐसे मोमेंटम नहीं मिलता है, मोमेंटम यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, न्यू हाई कोई बन नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। हम यहाँ से इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमें यहाँ पे मिल नहीं रहा है। कहाँ है बेटा? ओके, माय सन इज आल्सो हियर एंड ही वांट्स टू से समथिंग। ही हैज सम ऑब्जर्वेशंस टू ऐड। एनीवे, तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना है और उसके बाद फिर हमारा कोई यहाँ पे बाय कोई सेल बन नहीं रहा है। क्या हम देखिए इतने सारे बियर बार से, पर क्या स्ट्रॉन्ग बियर बार से नहीं है, डोजी बार से, फिर एक बुल बार है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि हमें यहाँ पे इमीडिएटली सेल ऑफ इमीडिएटली कोई मोमेंटम ना मिले। क्या हम यहाँ पे सेल करके ये अगर स्ट्रॉन्ग बियर बार बनाए तो क्या तब हम वेट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब तक कोई क्लियर रिवर्सल ना आए तब तक होल्ड करें? वो भी एक हो सकता है। अब वो क्यों हो सकता है, उसके पीछे एक रीज़न है। देखिए यहाँ पे अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग बार बनता है, मान लीजिए आपने 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक किया है, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, तो ये हो सकता है मार्केट काफ़ी डीप पुल बैक दें। तो जब तक यहाँ पे कोई माइक्रो डबल टॉप बॉटम का पैटर्न नहीं बनता है तब तक हम वेट कर सकते हैं। पर अगर हम यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ पे आप एग्जिट कर जाओगे। इसलिए अगर आप यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 50% क्वांटिटी अगर आपने एग्जिट किए हैं तो आप रिमेनिंग फिर होल्ड कर सकते हो, और रिमेनिंग जो भी क्वांटिटी आपको फिर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैनेज करनी है। तो फॉलो पाता है, उसके बाद फिर यहाँ पे पुल बार है, जो पुल बैक आएगा वो माइनर हो सकता है। हम यहाँ पे फिलहाल अभी भी वेट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे रैली करे, यहाँ पे डबल टॉप बनाए, फिर मार्केट नीचे आए, उसके बाद फिर यहाँ पे कोई हमारा एग्जिट नहीं बन रहा। फिर अगर अब ये पैटर्न ऐसा है कि न्यू लो बनाए पुल बैक आए, न्यू लो बनाए पुल बैक आए, अब क्या हो सकता है, न्यू लो बन सकता है, पुल बैक आ सकता है, तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे एक वेज बन सकता है, तो फिर नेक्स्ट बार आपका एग्जिट यहाँ पे होता है। तो अगर आप सिर्फ मान लीजिए 1 मिनट का और 5 मिनट के चार्ट की अगर कॉम्बिनेशन करते हैं तो आपका एग्जिट जो है वो ये बात के ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पे होता, तो यहाँ पे होता 345 को, तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती और यू वुड बी मेकिंग फार मोर देन दैट। तो ये भी एक तरीका है ये ट्रेड को मैनेज करने का। पर अगर आपको लो प्रोबेबिलिटी, देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के चांसेस कम है, ऐसे बार क्लोज होता है, उसके बाद फिर फॉलोअप आता है, उसके बाद फिर अगर पुल बैक काफ़ी डीप पुल बैक हो सकता है, इसलिए इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो आई वुड यूजुअली प्रीफर कि अनलेस कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बने, अगर ऐसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो आई मे प्रीफर टू एग्जिट ऑल द क्वांटिटी। उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। अब ये पैटर्न को मैं कैसे देख रहा हूँ, यहाँ पे एक वेज बना है, वेज के बाद अब पैटर्न की क्लैरिटी चाहिए तभी मैं एंट्री बना सकता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट फिर रैली करता है, अगर हम साइडवेज जाता है, फिर स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं तो ये हो सकता है कि जो भी पुल बैक है वो माइनर आए, ये हो सकता है यहाँ पे कोई हायर लो बनाए और उसके बाद फिर मार्केट रैली करें। क्या मैं इतना डीप पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? ये मैं इतना डीप पुल बैक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हो सकता है कि मार्केट ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है ये फिर से टच करें और उसके बाद फिर
यहाँ पे अगर कोई बुल बार बनता है या कोई डिसेंट बुल बार बनता है तब मैं यहाँ पे एंट्री करने के लिए सोचूंगा, पर वो भी मैं 1 मिनट में ही मैनेज करूँगा। यहाँ पे जब मार्केट इतना डीप पुल बैक देता है तब इतने सारे लेग्स के बाद और एक लेग आ सकता है। क्या यहाँ से हम MTR एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो MTR भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट एटलीस्ट मोमेंटम तो दिखा रहा है, साइडवेज प्राइजेक्शन है। यहाँ पे अगर आप कोई भी बाय ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप स्टॉप लॉस आपको बड़ा यूज़ करना है। तो हम थोड़ा यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि हमें ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैनेज नहीं करना है इस ट्रेड को। तो आपकी जो भी एंट्री है वो एंट्री देखिए ये बार पे होती और आपके लिए स्टॉप लॉस यही होता, और उसी तरीके से आप फिर ये ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। अगर इतने मोमेंटम है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट रैली कर सकता है। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रैली ना करे, फिर पुल बैक दे और रिवर्सल दे, वो भी पॉसिबिलिटी है। पर इसे ट्रेड मैनेज करने का बेस्ट तरीका यही हो सकता है कि आप यहाँ पे बाय कर लो, ये स्टॉप लॉस यूज़ कर लो। यहाँ पे ये रैली के बाद हमें और एक लेग हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। अगर मार्केट यही अगर BR10 में होता है, BR10 में ही हम लेते हैं, तब हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा स्पेस देना है, इसलिए हम यहाँ पे बाय करते हैं, तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। यही एक तरीका है इसे ट्रेड करने का, और कोई बेटर तरीका नहीं है। और फिर मैनेज कैसे करोगे? तो एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बुल बार अगर बनता है और कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो हमें एग्जिट करना है, कुछ क्वांटिटी टाइम में बुक करना है। उसके बाद फिर रिमेनिंग आप कहाँ पे एग्जिट करना है वो सोच सकते हो उस समय की या वो प्राइजेक्शन देख के। तो अगर मैं ऑलराइट, ये प्राइजेक्शन पर हम चलते हैं। अगर हम ये भी प्राइजेक्शन आप देखते हो तो यू कैन सी, अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, एटलीस्ट हम ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। और मार्केट अगर इसके नीचे जा रहा है तो हम यही एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। या फिर अगर ऐसे मार्केट रिवर्सल दे रहा है कंटिन्यूसली, एक्सक्यूज़ मी, कंटिन्यूसली यहाँ पे कोई बुल बार्स नहीं है, इसका लो निकालते हैं, तब एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यस, कुछ क्वांटिटी आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। बाद में फिर देखना है मार्केट क्या मोमेंटम देता है। यहाँ पे कोई मोमेंटम, खास मोमेंटम नहीं है, डबल बॉटम बना है, फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, इतने बार से हैं, और एक लेग हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब हमें वेट करना है बस, ये स्टॉप लॉस एटलीस्ट लगा के आप वेट कर सकते हो। और फिर नहीं तो यहाँ पे फिर डबल टॉप है, यहाँ पे मार्केट नीचे आता है तब भी अगर रिवर्सल कोई पैटर्न बनता है तो, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा। तो रिमेनिंग क्वांटिटी आपकी यहाँ पे सकते हैं। तो अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो ये पैटर्न पे हमारे लिए जो रीजनेबल एंट्री थी, और सबसे एक रीजनेबल एंट्री यहाँ पे थी जो हमें 1 मिनट पे ही मैनेज करना था, वो देख रहे थे कि उसे कैसे मैनेज करना है। और सबसे रीजनेबल ट्रेड ये था जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था। तो अगर हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं तो हम इसे कैसे मैनेज करते हैं, ऑलराइट, तो वो देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे हमें ये जब बार क्लोज होता है तब बार क्लोज होने तक भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि अब ऑलमोस्ट 1 ही मिनट बचा है और यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे मोमेंटम कोई नहीं है, तो यहाँ से हमें मोमेंटम मिल सकता है। तो आप यहाँ पे फिर इसके ऊपर एक एंट्री लगा के रख सकते हो। मार्केट साइडवेज जा रहा है, अब स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे है, तो हमारा फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है। साइडवेज है, हम एक्सपेक्ट कर रहे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से इमीडिएटली सेल ऑफ मिले, पर जबकि मिल नहीं रहा, तो फिर ये बार पे हमारा एग्जिट हो जाता है। ऑलराइट, उसके बाद चलिए फिर हम आज के ट्रेड्स देख लेते हैं। तो अगर हम ये प्राइस एक्शन देखते हैं तो हमें बहुत बार ऐसा लग सकता है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, अब 3 बियर बार्स बन चुके हैं, अब हमें यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेनी चाहिए। पर अगर कहीं पे भी एंट्री लेते हो तो 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री लेनी है और वही उसी टाइम फ्रेम पे मैनेज करना है, क्योंकि मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग BR10 में नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे फुल बार आता है, जो भी रिवर्सल है वो माइनर आ सकता है। अगर आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हो तो कि एक स्टॉप लॉस यूज़ करना नहीं करना है, इतना लेग स्ट्रॉन्ग है, भले और एक लेग ज़रूर आ सकता है, पर क्या मार्केट BR10 में है? तो मार्केट BR10 में नहीं है। अगर मार्केट BR10 में तो मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करता, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो जो भी रिवर्सल है वो माइनर आ सकता है। इसलिए 1 मिनट पे आप से अगर सेल कर रहे हो तो उसी के ऊपर आप मैनेज कर लो। यहाँ पे भी 1 मिनट पे एंट्री लेनी है। उसके बाद फिर अगर फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, ये हो सकता है यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है तो यहाँ से कुछ मार्केट सेल ऑफ दें। अगर आप सेल करने के लिए भी सोचते हो तो
रैली के बाद मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे सेल करना है, ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है। ये 5 मिनट पे आपको मैनेज करना है। अगर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो या फिर पूरी क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि हम बाहर से नॉट क्लोजिंग एट इट्स लो। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ फिर से इसी लो पे देखिए, इसलिए प्रीवियस हाइज प्रीवियस लोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप का पैटर्न भी बन रहा है और लार्जर डबल टॉप भी है, तो मार्केट में अप डाउन अप डाउन, तो यहाँ पे सेल करना है, यही स्टॉप लॉस यूज़ करना है। ऐसे कुछ वेरिएशन से स्मॉल बार्स बन रहे हैं, तो ये सब हमें इग्नोर करना है। इसे हम 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे नहीं मैनेज करना है। इसे कर सकते हैं क्यों? क्योंकि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम इमीडिएट सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर रिवर्सल आता है तो रिवर्सल भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है। अभी कोई क्लियरिटी नहीं है कि क्या मार्केट यहाँ से कोई चैनल में जाने वाला है, ये लो हो सकता है, पर क्या हम यहाँ पे अब बाय कर सकते हैं? तो ये कोई रीज़नेबल बाय नहीं है। भले हमें पता है कि यहाँ से कुछ बायर्स आए थे, बाइंग आई थी। अगर मैं यहाँ पे ये अगर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करता हूँ, मार्केट ने रैली किया था, फिर मार्केट यहाँ पे आता है, अब ये ऑलमोस्ट हाई के पास है और पहला टारगेट क्या हो सकता है? ये हाई हो सकता है। क्या मैं पहले यहाँ पे ही एंट्री बना सकता, तो एक्सपेक्ट कर सकता था कि अगर हम सिर्फ ये प्रोजेक्शन देखते हैं, देखिए एनीवे, तो ऐसा मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे था, यहाँ से सेल किया था, यहाँ से मोमेंटम ब्रेक हुआ है, उसके बाद फिर मार्केट ने रैली किया। अब हम फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये लो टेस्ट करेगा, जबकि ये लो मार्केट टेस्ट करता है, यहाँ से रिवर्सल आता है। अब रिवर्सल अब्रप्ट हो सकता है, इसलिए अगर आपको ऐसे बार्स बन रहे हैं तो 50% क्वांटिटी एटलीस्ट एग्जिट करनी है। रिमेनिंग फिर आपको देखना है फॉलोअप बार्स कैसे हैं, 1-2 फॉलोअप बार्स, उसका फिर हाई, तो यहाँ पे हाई 1 ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पे हाई 2 ट्रिगर हो रहा है, तभी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे ये बार इनसाइड बार बना है, यहाँ पे मार्केट हाई निकल रहा है, तो ये हमारे लिए एग्जिट है। अगर यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा तो फिर आपको ब्रेक इवन पे वो एग्जिट करना होगा। अब ये अगर मैं सिर्फ प्राइजेक्शन देखता हूँ, क्या मैं यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकता हूँ, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से कोई रैली मिलेगी? उसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है मार्केट काफ़ी समय पे साइडवेज जाए, और ये कोई मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है। देखिए, जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है तभी हमें और एक लेग एक्सपेक्ट करना है। यहाँ पे मार्केट ने अगर स्ट्रॉन्ग रैली की होती, मान लीजिए पुल बैक था, तब हमें एक्सपेक्ट करना था। यहाँ से हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है। ये यहाँ से बाय लेना, ये सब लो प्रोबेबिलिटी वेट्स है। उसके बाद भी मार्केट फिर रैली करता है, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्या फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं? ये मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है कंपैरेटिवली, इसकी और इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ये सेल लेने से। और अगर आप यहाँ पे सेल लेते भी हो तब भी ये जैसे 5 मिनट पे मैनेज किया है, ये 1 मिनट पे मैनेज करना है। फिर क्या हम यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे तो माइक्रो डबल बॉटम है, मार्केट ने रैली किया है, फिर पुल बैक दिया है। लार्जर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो ये माइक्रो डबल बॉटम होगा। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब ये मार्केट टेस्ट कर सकता है? वो हो सकता है, पर क्या यहाँ पे कोई हमारी एंट्री बन रही है? और बन रही है तो 1 मिनट पे कैसे बन रही है वो हम देख लेंगे बाद में। पर मोस्ट प्रोबेबली ये रीजनेबल एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है और नेक्स्ट बार ने इसका हाई नहीं निकाला है, वो मेन रीज़न है। तो ये पैटर्न में, पूरे पैटर्न में हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड था 1, 2, यहाँ पे 3 ले सकते हैं, पर डिपेंड्स कि यहाँ पे मोमेंटम कैसा है उसके हिसाब से। उसके बाद अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो ये 1 मिनट पे मैनेज करना था। यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो 1 मिनट पे मैनेज करना था। अभी हम 1 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे 925, ऑलराइट, तो 2 फिर 3 ये बार क्लोज होता यहाँ पे। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे बाई करने के लिए सोचते हैं। देखिए इसका हाई और मिनिमम हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या है, तो क्या हमें ये बार पे इमीडिएटली एग्जिट करना चाहिए और एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अब मार्केट ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है? वो ज़रूर आ सकता है, क्योंकि ये प्राइजेक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो रहा है। क्या हम ये बार पे इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे बाय करके एटलीस्ट ये हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है? तो अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो 1 मिनट का जब भी हम यहाँ पे एंट्री कर रहे थे ये हमारे लिए स्टॉप लॉस था। अब हम ये देखते हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, उसके बाद फिर रिवर्सल आया है। अब ये लग रहा है कि जैसे इसका ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है। इसका अगर लो हम देखते हैं तो इसका लो 38 है, इसका लो देखते हैं तो वो 36 है।
तो हम यहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए प्रीफर कर सकते हैं। भले मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया है पर हमारे यहाँ पे एंट्री होती, हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं 47 को, और इसका जो क्लोज है वो है 39 को। लेट्स वी वुड हैव लॉस्ट अराउंड 8 पॉइंट्स। पर मैं यहाँ पे इमीडिएटली रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये बार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसे बार है, इसका लो निकलता है तो पुल बैक काफ़ी डीप हो सकता है। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है उस पर हमें स्टक रहना है। और उसके बाद फिर जो सेल होता, उसके बाद फिर और एक जो सेल था हमारे लिए वो 34, तो यहाँ पे सेल होता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। और फिर मोमेंटम देखना है, कोई मोमेंटम स्ट्रांग नहीं है, न्यू हाई निकल रहा है नहीं, ऐसे माइक्रो डबल टॉप को पैटर्न बना है, पुल बैक काफ़ी डीप है। तो अगर ये ऐसे बार बनता है, इसका लो निकलता है, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो इसका जो हाई है वो है 47 और इसका जो लो है वो है 56। तो ये जैसे बार क्लोज होता है आपका एग्जिट होता है यहाँ पे। और या तो फिर ये जैसे मोमेंटम है, ये ऐसे बार से हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि यहाँ से देखिए इमीडिएटली सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमें यहाँ पे मिल नहीं रहा है। और क्या हमें ये स्टॉप लॉस पे रिले रहना है? तो भले ही मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो, ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, पर मार्केट B18 में नहीं है, ये लेग है, ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के पास ही है, तो अब्रप्ट रिवर्सल्स आ सकते हैं। तो एटलीस्ट आप अगर यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो ये जो लो है 344, तो इसका आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ये भी है कि अगर मार्केट इसका लो निकालता है तब एग्जिट कर लो, तो यहाँ पे आप बाय करते हैं और इसका लो भी आप यूज़ करते हैं। इसका जो 348 को आपका एंट्री होता है और 344 का आपका एग्जिट होता है, सो यू वुड बी लूजिंग 4 पॉइंट्स। हियर वी लॉस्ट 7 पॉइंट्स, हियर वी लॉस्ट 4 पॉइंट्स, टोटल 10 पॉइंट्स वी लॉस्ट। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो सेल है वो जैसा मैंने बताया आपको 5 मिनट पे आपको मैनेज करना है। तो यहाँ पे जैसे बार क्लोज होता है आप यहाँ पे सेल करते हैं और ये आपके लिए फिर स्टॉप लॉस है, और ये आप सिर्फ 5 मिनट पे आपको मैनेज करना है। तो आपको इमीडिएटली यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है 88 और इस पर आप रिले रह सकते हैं। और उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, सो 382। सो हियर यू वुड बी मेकिंग हाउ मच 45 पॉइंट्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो ट्रेड था वो ये था, ये जो बार था इसके ऊपर फिर आपको सेल करना था। जैसे मार्केट हाई निकलता है ये आपके लिए स्टॉप लॉस है, फिर आपको इमीडिएटली एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं, फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद मार्केट रैली करता है और फिर एग्जिट आपको यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज होता और इसका हाई निकलता तो क्या करते, क्या तब एग्जिट करना है? तो यस, तब हमें एग्जिट करना है। क्या ये बार ऐसे क्लोज होता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट बार इसका लो निकलता है, देखिए यहाँ पे ओपन होता है, फिर नेक्स्ट बार आपकी एंट्री यहाँ पे होती, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है ऑलमोस्ट। इसका जो लो है ये बार का, ये लो है 68, तो आप 68 को फिर अपना स्टॉप लॉस बना के रखते हैं। 68 के नीचे है मैंने, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। हम ये बार क्लोज होने के बाद 29, तो हम एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट इसका लो ना ब्रेक करें, तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती है 75 और आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ला के रखते हैं। फिर मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देता है, तो आपका यहाँ पे भले लो प्रोबेबिलिटी वेट है, हमारे स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे रखा था, पर अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज होता है उसका हाई निकलता है तो प्रॉब्लम है, वैसा नहीं होता है यहाँ पे। एंड हियर यू विल बी मेकिंग 73 to ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स। और फिर और एक सेल हमें जो लेना था वो 1240 को। देखिए इसलिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री करने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे 41, 42, 43, 44, उसके बाद फिर देखिए बार यहाँ पे क्लोज हुआ है, क्या हमारा एंट्री यहाँ पे बन रहा है? नहीं बन रहा है, क्योंकि हाई नहीं निकाला। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, अब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, और सेल करते हैं तो ये बार का लो एज अ मिनिमम स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हो, अगर मार्केट ऐसे इमीडिएट मोमेंटम नहीं दे रहा है तो। फिर उसके बाद मार्केट ब्रेक करता है तो फिर ये स्टॉप लॉस हो सकता है। यहाँ पे एंट्री होती है 34 और इसका जो लो है वो है
44, 43, तो आपका यहाँ पे कहीं पे एग्जिट था। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अब हम निफ्टी 50 देख लेते हैं।